अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन दुनिया के जिस गोशे में भी बसते हैं वो मेरी आज की वीडियो उसी ज़ौक़ व शौक़ से देखेंगे और मुझे शुक्रिया का मौका फ़राहम करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें ये बात बड़े वसूख के साथ कही थी कि हमारे पाकिस्तान में जो पिछले जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक जो सूरत हाल बनी हुई है वो अभी तक पूरे मुल्क में स्टेबिलिटी का जो एक कॉन्सेप्ट था वो नहीं बन सका। और अब आने वाले वक्त में क्या होता है ये तो फॉर्चून टेलिंग है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए अगर मैं कोई बात करता हूँ तो मैं अपने अंदाज़े की बिना पे कोई बात कह देता हूँ कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो जाए और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो। तो ये एक गैस वर्क होता है। जब भी कोई एनालिस्ट या कोई एंकर जब भी कोई बात करेगा तो वो वसूख के साथ कोई एनालिसिस नहीं कर सकता। तो नाजरीन, जो पिछली वीडियो में मैंने ये बात आपके गोश गुजार की थी कि अगर हमारी मौजूदा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अगर वो एक पेज पे आ जाएं और मुल्क अगर ये समझ लें कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, तो यकीन करें हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं वो किसी हद तक वक्त गुजरने के साथ साथ वो हल होते जाएंगे। क्यों कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो आपस की खलीज है, जो आपस के इख्तलाफात हैं, इनकी बिना पर जब एक हुकूमत आती है तो वो दूसरी हुकूमत की टांगें खींचती है। जब दूसरी अपोजिशन हुकूमत में आती है तो वही हुकूमत करने वाली पार्टी जब अपोजिशन में आती है तो वो फिर उसकी टांगें खींचती है। यही खेल तमाशा जो है वो हमारे मुल्क में पिछली कई दहाइयों से चल रहा है। तो आज बात सुन के बड़ी खुशी हुई कि हमारे मुल्क के जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं जिनका नाम डॉक्टर आरिफ अलवी है, उन्होंने भी ये बात बहुत ज़ोर दे के कही है कि तमाम पार्टीज़ को, हालांकि उनकी नुमाइंदगी जो है वो पीटीआई की तरफ से है, वो पीटीआई के प्रेसिडेंट की नुमाइंदगी करते हैं, इसके बावजूद उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारी पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल के बात करनी चाहिए ताकि हालात जो पिछले कई दहाइयों से अबतर हैं और अबतर से अबतर होते जा रहे हैं, उसका हल यही है ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक पेज पे आ जाएं। फिर होता क्या है नाज़रीन, जब ये तमाम पार्टीज़ एक पेज पे आ जाएंगी तो यकीनी बात है फिर मुल्क के बारे में सोचेंगी। इंडिविजुअल सोच जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों कि इनमें इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं, खलीज इतनी गहरी हो चुकी है कि इनका मिलके बैठना बहुत मुश्किल है। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी। लेकिन उम्मीद का दामन जो है अभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस बात पे जोर दिया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने ज़ाती रंजिशें, अपनी ज़ाती दुश्मनियां, अपनी ज़ाती इख्तलाफात भुला के पाकिस्तान की खातिर एक पेज पे आ जाएं। क्यों कि नाज़रीन, जब ये आपस में गुत्तम गुत्ता होते हैं, आपस में ये लड़ते झगड़ते हैं, तो फिर तीसरी कुव्वत जो है वो इनमें आके सुलह करवाती है, इनके ताल्लुकात को
बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से उस तीसरी कुव्वत को मौका मिलता है इन पार्टीज़ को अपना आलाकार बनाने का। तो बेहतर क्यों ये नहीं कि ये खुद से ये पार्टीज़ ये सोच बना लें कि हमने मुल्क के लिए काम करना है, तो ये खुद से इकट्ठी होकर एक पेज पे आ जाएं और मुल्क की तालीम व तरक्की के लिए और मुल्क को आगे ले जाने के लिए, जो मुल्क की मुआशी बदहाली है उसको ख़त्म करने के लिए एक पेज पे आके ये काम करना शुरू कर दें, तो फिर तीसरी जो कुव्वत है उसको मौका नहीं मिलता। यकीनी बात है वो भी इनके मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे जब ये अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी सेंस के साथ मुल्क की बेहतरी समझते हुए काम करेंगे। तो यकीनी बात है फिर दूसरी जो तीसरी कुव्वत है उसको मौका नहीं मिलता। आज एक और बात मैं आपसे कहूँगा कि आज की बात है, जो पीटीआई के एक स्पोक्स पर्सन हैं जिनका नाम है चौधरी फवाद, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी। उन्होंने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें एक सहाफ़ी ने ये बात पूछी कि आपके भी तो 3 साल 4 साल हुकूमत में रहे हैं, तो आपके 3-4 सालों में कौन सा मुल्क में बेहतरी आई? तो उसने भी मेरी इस बात की तायद की जो मैंने अभी आपसे बात की है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक पेज पे नहीं हैं। जब ये पार्टीज़ सारी एक पेज पे आ जाएंगी तो यकीनन मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा और हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी। तो नाज़रीन, यही बात बार बार मैं कहता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनको एक डायरेक्शन जो है वो उसका तयन करना पड़ेगा। गो के पीटीआई इस बात पे एम्फेसिस करती है कि इलेक्शन की कॉल दी जाए और उसके बाद जो है वो आप जो हुकूमत है उसके साथ मिलकर बात करने को तैयार हैं। तो नाज़रीन, अगर पीटीआई ये कहती है कि इलेक्शन की डेट दे दें तो मेरा ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्टीमेटली इलेक्शन होने तो हैं, जो रियल जो डेट है वो 2023 में है। अगर 6 माह या 5 माह या चंद माह पहले इलेक्शन हो जाते हैं तो इसमें कोई कबाहत या बुराई नहीं है, लेकिन ये फैसला इन जो पॉलिटिकल सिविलियन पार्टीज़ हैं, जो सिविलियन लोग हैं, बग़ैर किसी अस्करी कुव्वत की इन्वॉल्वमेंट के इनको मिल बैठ के फ़ैसला करना चाहिए। जे के बाहर से या अंदर से कोई तीसरी कुव्वत आके इनको एक पेज पे बिठाए और इनके मुज़ाकरात करवाए। इससे बचने के लिए ज़रूरी है ये खुद से जो है वो राह हमवार कर लें और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचें, और फिर ही आने वाले वक्त में हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है, क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने भी ये बात की है और इससे लगता है कि कुछ मेल्टिंग जो है वो आइस मेल्टिंग होना शुरू हो चुकी है। लगता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ मिल बैठें। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़ाती जो इख्तलाफात हैं, जो ज़ाती दुश्मनी है, खुदारा उनको ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ सोचा जाए तो पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से यही इल्तिमास है, यही गुजारिश है कि आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को फेवर दें और अपने जो लीडर्स हैं उन तक ये मैसेजेस पहुंचाएं, अपने तौर पर सोशल मीडिया के थ्रू, नेट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जितना आपसे हो सके हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, अपने लीडर्स को इस तरफ लेके आएं कि मुल्क में बेहतरी और मुआशी जो सूरत हाल बेहतर करने की एक तरीका है वो यही है कि आप तमाम पार्टीज़ को
इकट्ठे मिल बैठ के कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो, क्योंकि ये तसलसल समझ लें मेरी पिछली वीडियो का, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी आपके लिए, मैं उस बात को ही मैंने आगे बढ़ाया है कि किस तरह से डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस बात की तायीद की है। इसी तरह से जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने भी ये बात की है, लेकिन उन्होंने कंडीशन ये लगा दी है कि इलेक्शन की डेट दें तो हम एक पेज पे बैठने के लिए तैयार हैं और हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे हुकूमत को भी चाहिए कि उनकी बात पे कान धरें, ताकि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। जिस तरह से सूरत हाल डॉलर की बनी हुई थी, अब काफ़ी सूरत हाल बेहतर है और डॉलर जो है दिन ब दिन कम हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क में महंगाई जो है उसका ग्राफ जो है वो नीचे नहीं आ रहा, वो भी नीचे आना चाहिए। और वो तभी होगा जब मुल्क में स्टेबिलिटी जो है, जो पॉलिटिकल एक हम आहंगी है और पॉलिटिकल इस्तेकाम अगर मुल्क में आ जाएगा तो यकीनी बात है मुल्क की जो सूरत हाल है वो बेहतर से बेहतर हो जाएगी। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो जो मैंने अपने मोअज़्ज़िज़ नाजरीन के लिए बनाई थी। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा से इजाज़त दी।